क्या आप जानते हैं कि बिहार के एक छोटे से इलाके पीरपैंती के एक ऐसा मेगा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है जो आने वाले समय में पूरे राज्य की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में विकास की नई रोशनी लेकर आएगा या फिर इसके पीछे है ऐसे विवाद जो गांव, किसान और पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र में बन रहा यह विशाल थर्मल पावर प्लांट सिर्फ एक बिजली परियोजना नहीं है, बल्कि यह बिहार के भविष्य की एक बड़ी कहानी है। जहां एक तरफ इसे 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न का एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन अधिग्रहण, किसानों की समस्याएं और पर्यावरणीय खतरे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह प्रोजेक्ट बिहार को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएगा? क्या इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा या फिर यह विकास के नाम पर एक ऐसा बदलाव है जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे पीरपैंती अडानी पावर प्लांट की पूरी सच्चाई, इसके सपने, उसकी ताकत और उसके विवाद, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाली कहानी है। पीरपैंती अडानी पावर प्लांट आज बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है और इसे भारत के बड़े निजी ऊर्जा समूहों में एक अडानी पावर द्वारा बनाया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ बिजली उत्पन्न नहीं बल्कि बिहार की औद्योगिक और आर्थिक तस्वीर को बदलना भी बताया जा रहा है। लंबे समय से बिहार बिजली की कमी, औद्योगिक पिछड़ापन और रोजगार संकट जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। ऐसे में यह प्रोजेक्ट एक उम्मीद की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ कई बड़े सवाल और विवाद भी जुड़े हुए हैं। इस पावर प्लांट की कुल क्षमता लगभग 2400 मेगावाट निर्धारित की गई है, जिसमें 3 यूनिटें लगाई जाएगी, प्रत्येक लगभग 800 मेगावाट की होगी। यह एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट होगा जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित बताया जा रहा है। इस तकनीक का उद्देश्य कम कोयला जलाकर अधिक बिजली उत्पादन करना और प्रदूषण को कुछ हद तक नियंत्रित करना है। सरकार और कंपनी का दावा है कि इससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और पर्यावरण पर पारंपरिक थर्मल प्लांट्स की तुलना में कम दबाव पड़ेगा। यह परियोजना बिहार राज्य के ऊर्जा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर रहा है। खासकर ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली कटौती एक सामान्य समस्या रही है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद की जा रही है कि राज्य को स्थिर और पर्याप्त बिजली आपूर्ति मिलेगी, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और नए निवेश भी आकर्षित होंगे। इस प्रोजेक्ट से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार हजारों एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण की गई है, जिससे कई किसान परिवारों की जमीन शामिल है। स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने मुआवजे की प्रक्रिया और पुनर्वास नीति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जमीन के बदले जो मुआवजा दिया गया है वह बाजार मूल्य के अनुसार पर्याप्त नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और कंपनी का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से की गई है। पीरपैंती क्षेत्र पहले से ही गंगा नदी के किनारे स्थित एक संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र है, इसलिए पर्यावरणीय प्रभाव भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतने बड़े थर्मल पावर प्लांट से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और स्थानीय जैव विविधता पर असर पड़ सकता है। कोयला आधारित बिजली प्रोडक्शन में कार्बन उत्सर्जन एक बड़ी समस्या होती है और यही कारण है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं लगातार सामने आती रही है। हालांकि कंपनी का दावा है कि आधुनिक तकनीक और ग्रीन स्टैंडर्ड्स का पालन किया जाएगा ताकि प्रदूषण को न्यूनतम रखा जा सके। रोजगार के दृष्टिकोण से यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निर्माण चरण में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 हजार लोगों को निर्माण के दौरान रोजगार मिलेगा, जबकि प्लांट के संचालन के बाद हजारों अस्थायी और अस्थायी नौकरियां उत्पन्न होगी। स्थानीय युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां रोजगार के सीमित साधन उपलब्ध हैं। इस परियोजना का एक बड़ा पहलू यह भी है कि इससे बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा सकता है।
अब तक बिहार को अन्य राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ती है या कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस प्लांट को शुरू होने के बाद राज्य अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा खुद पूरा कर सकेगा। इससे औद्योगिक निवेश भी बढ़ सकता है, क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए स्थिर बिजली आपूर्ति सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। हालांकि इस परियोजना को लेकर विकास बनाम विस्थापन की बहस लगातार चल रही है। एक पक्ष इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक विकास परियोजना मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे स्थानीय लोगों के जमीन और पर्यावरण के लिए खतरा बताते हैं। यह बहस भारत के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी देखने को मिल रही है, जहाँ विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सही संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। फिर प्रत्येक क्षेत्र का सामाजिक ढांचा भी इस परियोजना से प्रभावित होने की संभावना रखता है। बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, बाहर से आने वाले श्रमिक और तकनीकी विशेषज्ञ स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं। छोटे व्यापार, परिवहन और सेवाओं में भी वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही सामाजिक तनाव और संसाधनों पर दबाव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। तकनीकी दृष्टि से यह परियोजना आधुनिक भारत के ऊर्जा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग इसे पुराने थर्मल प्लांट्स की तुलना में अधिक कुशल बनाता है। इसमें उच्च तापमान और दबाव पर भाप का भी उपयोग करके टरबाइन चलाया जाता है, जिससे कम ईंधन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे कोयले की खपत कम होती है और प्रति यूनिट बिजली की लागत भी नियंत्रित रहती है। परियोजना की समय सीमा की बात करें तो इसका पहला चरण आने वाले कुछ वर्षों में पूरा होने की उम्मीद बताई जाती है, जबकि पूरा प्लांट लगभग 5 वर्षों के भीतर पूरी तरह से चालू किया जा सकता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें निर्माण, परीक्षण, पर्यावरण मंजूरी और ग्रिड कनेक्शन जैसे कई चरण शामिल होते हैं। अंत में तिरुपति अडानी पावर प्लांट सिर्फ एक बिजली परियोजना नहीं है, बल्कि यह बिहार के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी कहानी है। यह कहानी उम्मीदों, विवादों, विकास और चुनौतियों से भरी हुई है। एक तरफ यह परियोजना बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाती है, तो दूसरी तरफ यह सवाल भी उठाती है कि विकास की कीमत क्या होनी चाहिए और उसे किस तरह से संतुलित किया जाना चाहिए। क्या आप इस अडानी पावर प्लांट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।